The people who eat fish etc. are called non-vegetarians. Hello students, today we will study about foods of India. Food is a basic need of our life. तो फूड को हम बेसिक नीड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फूड है वो हमारे जीवन का आधार होता है. We have studied in recent lessons that air and water is very important for our life. So food is also important for our life. We can see different types of lands and climate and region in India. So different types of crops are also grown. The food items obtained directly from the soil are called primary food products. तो जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, अगर हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, उसे हम प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स कहते हैं. जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, यानी कि गेहूं, चावल, ऐसे जो हम ग्रो करते हैं इन्हीं को हम प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी किसे कहते हैं? जो डायरेक्टली सॉइल से नहीं बल्कि एनिमल्स द्वारा हम उसे कंज्यूम करते हैं. यानी कि जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो हम कोई भी ग्रासेस भी ग्रो करते हैं, तो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हम एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं. यानी कि जैसे कि मीट हो गया, हम कुछ एनिमल्स को मीट के लिए यूज करते हैं, कुछ एनिमल्स को मिल्क के लिए और कुछ एनिमल्स को एग्स के लिए. तो ये सारे हमारे सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स हैं. द पीपल हु ईट फिश etc. आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. तो हम नॉन वेजिटेरियंस उन्हें कह सकते हैं जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, यानी कि फिश खाते हो, मीट खाते हो, एग खाते हो. और वेजिटेरियंस जिसे हम कहते हैं वो लोग हैं जो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. जो सब्जी खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस कह सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड्स ग्रोन इन इंडिया. तो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हम देखेंगे जो इंडिया में ग्रो होती हैं. तो हम अगर क्रॉप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वीट, राइस, कॉर्न, ये सारी चीज हम इंडिया में देख सकते हैं ज्यादा मात्रा में ग्रो होती हैं. कुछ पल्सेस भी हैं, मूंग, बीन, ये सारे पल्सेस के नाम हम जो देख रहे हैं ये इंडिया में ज्यादा मात्रा में ग्रो होती हैं. नेक्स्ट स्टेपल फूड क्या है? स्टेपल फूड का मतलब है एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो लोग उससे ज्यादा मात्रा में खाते हैं. या फिर चावल हो जाए, वीट है, ज्वार है, बाजरा है, ये कुछ ऐसे रीजन्स में स्पेशली खाया जाता है. यानी कि डेली जिसे हम कंज्यूम करते हैं हर अलग अलग पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है. नेक्स्ट वीट जो है वो कहाँ का, अगर हम बात करें कि कहाँ का ये स्टेपल फूड है, तो वीट हो जाएगा नॉर्थ इंडियन पीपल का. और साउथ इंडियन के लोग ज्यादा राइस खाते हैं और कोस्टल एरिया के लोग जो है वो है फिश ज्यादा खाते हैं. तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं फूड इन नॉर्दर्न इंडिया, फूड ऑफ राजस्थान, फूड ऑफ साउदर्न इंडिया, नेक्स्ट फूड ऑफ कोस्टल रीजन. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Jammu Kashmir is famous for producing dry fruits and apples. तो एप्पल्स जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल में भी पाए जाते हैं. आसाम, केरला एंड गोवा आर मोस्टली वी कैन सी पाइनएप्पल्स. बिहार में हम देख सकते हैं लीची फार्म्स. हाजीपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर बनानास. ओके. कोकोनट आर मोस्टली ग्रोन इन कोस्टल एरिया. यानी कि जहाँ पे कोस्टल रीजन है तो हम देख सकते हैं वहाँ पे कोकोनट ट्रीज ज्यादा होती हैं. तो ये केरल में और बंगाल में हम देख सकते हैं. नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस. तो नागपुर के जो ऑरेंज है जिसे हम संतरा कहते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है. सीजनल फ्रूट्स किसे कहते हैं? जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हम खाते हैं उसे हम सीजनल फ्रूट्स कहते हैं. और जो पेरिनियल है वो सालों भर, यानी कि पूरे साल हम खाते हैं. जैसे कि बनाना, स्वीट पोटैटोस, ये हमें पूरे साल मिलते हैं. किसी भी मंथ में अगर हम चाहें तो इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर टू अवर फूड. जो टेस्ट बढ़ाने का काम करता है जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पाइसेस. स्पाइसेस का मतलब मसाले होते हैं जो टेस्ट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम खाने में डाल सकते हैं. बिना टेस्ट के आप कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे. इसलिए हम ये चिल्ली, टर्मरिक, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, जिंजर, ये सारी चीजों का यूज करते हैं. तो पेपर को हम किंग ऑफ स्पाइसेस भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी एडिबल ऑयल्स. ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑयल्स. तो ऑयल सीड किसे कहते हैं? जो बीज होता है ना, उसे मशीन में डालकर उसे रिफाइन किया जाता है, उसे फिर उसके बाद ऑयल निकलता है. ओके. तो
तो कुछ ऑयल्स के नाम हैं ग्राउंडनट, सेसम ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। ओके, तो ये सारे ऑयल हम यूज करते हैं अपने खाना बनाने के लिए यानी कुकिंग में। नेक्स्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, कर्ड, चीज एक्सेट्रा ब्रिंग वैरायटी एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स टू फूड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मिल्क है वो डेयरी प्रोडक्ट में काउंट होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? मिल्क से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं यानी कि हम बनाते हैं, जैसे कि बटर, कर्ड, ये सारे चीज़। और मिल्क से हम अगर मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उसमें न्यूट्रिशन होता है। और लोग, इंडिया के लोग स्पेशली ज़्यादा मिल्क का यूज़ करते हैं क्योंकि मिल्क स्वीट्स, अलग अलग प्रकार के स्वीट्स बनाने में काम आता है। तो हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के स्वीट्स खा सकते हैं। Efficient means of transportation, improved farming, and high quality seeds have made every vegetable, fruit, and food grain available round the year in every corner of India। तो पहले क्या होता था? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता था, इसी के कारण हम हर प्रकार के फूड्स और वेजिटेबल्स को नहीं खा सकते थे। लेकिन अभी हम कहीं भी हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, तो हम हर प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा सकते हैं क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। कंसिडरेबल का मतलब है ए बिग चेंज। तो ये चेंज क्यों है? क्योंकि हमारे पास रोड, बहुत अच्छे रोड्स बन गए हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसी के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस स्टेट से उस स्टेट को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा सकते हैं और हम इजीली खा सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू, टेक केयर।